नमस्कार दोस्तों, इस सीज़न का बिग बॉस बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने वाला है क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको अपलोड करके बता दिया था कि कुछ ऐसे शख्स को बुलाया गया है जिसकी पहचान ही केवल इस चीज़ को लेकर है। जिस बिग बॉस में आज रजत दलाल को बुलाया है उसी बिग बॉस में कुछ समय पहले पॉर्न स्टार सनी लियोनी भी आ चुकी है। यानी कि ये जो है नफरत फैलाने का और अश्लीलता फैलाने का अड्डा बन चुका है। अश्लीलता हमने पिछली बार देखी थी जब अरमान मलिक आया था, किस तरीके से पूरे कैमरे के सामने, पूरी दुनिया के सामने अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहा था बिस्तर में। और ये जी नफरत की बात करी जाए तो रजत जैसे क्रिमिनल को प्लेटफॉर्म दिया जाता है, इनको प्रमोट किया जाता है। 4-4 हजार की टिकट 26,000 की करने का अब यहीं पे एक सवाल खड़ा होता है अहमदाबाद पुलिस से कि रजत दलाल को महीने के पहले सोमवार में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक साबरमती पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना होता है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है उनसे कि क्या आप बता सकते हैं कि इस सोमवार 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में कहीं पे भी वो पुलिस स्टेशन आया था या नहीं, क्योंकि उस दौरान बिग बॉस के सेट पे देखा गया है। यदि नहीं आया तो भाई उस पर क्या कार्रवाई करी जा सकती है, क्योंकि ये तो कानून का उल्लंघन हुआ। और अब जब वो बिग बॉस में पहुंच चुका है तो गलती से यदि 1 महीना और टिक जाता है और वो सोमवार भी अगर ख़त्म हो जाता है, फिर भी अगर आपके पास उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि जब तक बिग बॉस घर से नहीं निकालेगा तब तक ये बाहर भी नहीं आ सकता है, तो यदि उस बार भी नहीं आया थाने में तो क्या उस पर कुछ उचित कार्रवाई करी जा सकती है या नहीं। देखो, मेरी नज़र में असली और पक्की दोस्ती वही है कि जहाँ पे कोई अगर व्यक्ति गलत कर रहा हो तो वो गलत बोले, उसको सही कर रहा हो तो सही बोले। लेकिन जब हमेशा बंदा गलत ही काम करता नज़र आ रहा है, पूरे सोशल मीडिया पे हर कोई इसको गलत गलत कह रहा है, क्योंकि गलत ये कर ही रहा है। एक्सीडेंटली भाई एल्विश यादव भी इनका खास दोस्त बन चुका है। अब एल्विश यादव जब भाई सपोर्ट कर रहा है तो कोई खास दोस्त ही होगा। अपने रजत भाई जा रहे हैं बिग बॉस 19 में, तो कहाँ हैं इतने फ्लैश मुंह पे लग रहे, दिख भी नहीं रहा। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस बिग बॉस 19 ऑन कलर्स चैनल आई गए। अभी तक तो इतना ही पता है भाई, हमारा सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत सारी चीजें भाई के साथ है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई, देखो कायदे से देखी जाए। भाई रजत भाई के लिए वैसे सिस्टम हैंग रखना है जैसे पहले रखा है, इसके सीजन में भी, मेरे सीजन में भी। लेकिन आगे क्या होगा? आगे वही होगा जो 00007 के साथ हुआ। अदनान, इसको मात्र केवल इसलिए बुलाया गया है कि लड़ाई झगड़ा करे, टीआरपी और ज़्यादा हाइप हो। और सिंपल सी बात है भाई, बिग बॉस जानता है कि किसकी किस तरीके की आदत है, कौन छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है। नाच देखने का शौक है, नाच के दिखाना, यही सारे शौक है क्या? नाच के दिखाना, मेरे आगे पीछे नाचते हैं, नाच। तो इस चीज़ के लिए भाई इसको बुलाया है। उम्मीद ऐसे कि इसको बिग बॉस से 1 से 2 हफ्ते में निकाल दिया जाएगा, क्योंकि एक दिन के अंदर अविनाश शर्मा और तजिंदर सिंह बग्गा 2 लोग से लड़ाई हो चुकी है। हिसाब से बात करो, मैं भूत बना दूंगा। कुछ वीडियोस निकल कर आई हैं अविनाश शर्मा और रजत दलाल को लेकर, जिसमें साफ तौर पे ऐसा लग रहा है कि एक अविनाश शर्मा बार बार कह रहा है कि बात खत्म करने के लिए, अरे भाई छोड़ यार, प्यार से रह लो, लेकिन ये बंदा छोड़ने को तैयार नहीं। अरे नाच 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 ना, काम कर लो यार, प्यार से रहो और कुछ नाचना है, नाच ले। मतलब जबरदस्ती का पंगा, और हर बार भाई भाई करके बात कर रहा है। लेकिन जो रजत है वो बात छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो बंदा हर बार तू करके बात कर रहा है कि इंसान के पास यदि पावर है या बैक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मालूम ही न चले क्या बोले जा रहा हो। तजिंदर बग्गा से भी इसने पंगा लिया है, जो कि बीजेपी का हाई लेवल का पहुंचा हुआ बंदा है। लेकिन रजत को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई अब तो राजवीर से भी दोस्ती हो गई, या कुछ 2-4 मंत्री उनसे भी मेरी पहचान हो चुकी है, तो इसका मतलब कोई भी नेता वेता आ जाए हम उससे डरने वाले नहीं है। तो उसको बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जितनी पार्टियाँ हैं उन सभी को छोड़कर ये जो आम आदमी पार्टी है ना, इसके चंगुल में मत फंस जाना, नहीं तो तुम किसी भी नेता को जानते हो, तुम्हें जेल पहुंचा ही देगा वो। क्योंकि तजिंदर बग्गा जो खुद बीजेपी से अच्छे खासे लेवल पे है, उस बंदे को जेल पहुंचा सकता है, तो तुम्हारी तो कोई औकात नहीं, मित्रगण होंगे बस। और तजिंदर बग्गा कुछ समय के बाद तुरंत वो जेल से बाहर भी आ जाता है। तुम्हारे जैसे लोग अगर फंस गए तो शायद 1.5 साल आराम से गए, क्योंकि पॉलिटिशियन एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हारे शायद मित्र लोग भी साथ नहीं देंगे। इसीलिए कुछ लोग तुम पे एक कहावत फिट करते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक उसी प्रकार से तुम्हें कितना ही कोई दिमाग दे, कितना ही कोई समझाने की कोशिश करे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ घुसती नहीं है। तो बाकी जो इसके चाहने वाले, इसके मानने वाले, उनको बता देना चाहता हूँ कि भाई तो हो सकता है कि अपने वोट के चक्कर में रोक दो। एल्विस तो भाई पूरी ताकत लगाएगा ही अब, और उसकी जो टीम है, कटारिया और जितने भी लोग हैं, सारे लोग भाई पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन असल बात तो ये है कि हरकतें ऐसे कर देगा कि बिग बॉस इसको निकाल ही देगा, और बिग बॉस भी मजबूर हो जाएगा इस जैसों को बाहर निकालने के लिए। क्योंकि इसने बग्गा को शायद ये बोला था कि ये दीवार या जेल, कुछ ऐसा बोला था, अगर ये बीच में नहीं होती तो मैं भूत बना देता। तो मतलब हो सकता है कि जल्दी हाथ भी छोड़ दे ये। और मुझे ऐसा लगता भी है कि भाई बिग बॉस में हाथ छोड़ेगा वो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पिछले वाला सीज़न हुआ था उसमें 2 बार हाथ छोड़ा गया था।
और सज़ा कुछ भी नहीं मिली। तो एल्विस ने या उसके चाहने वाले भाई जो लोग भी कह रहे होंगे कि तू जा, अगर गुस्सा आगे हाथ वाथ मार दे और टीआरपी तो और हाई लेवल की हो जाएगी, और बिग बॉस यही चाहता है कि टीआरपी ऊपर उठे, तुझे कोई निकालने वाला है नहीं। बाकी यही कहना चाहूँगा कि देखो भाई, ऐसे क्रिमिनल को बुलाने नहीं चाहिए किसी को अपने शो पे, लेकिन कोई अगर बुला रहा अपने शो पे तो अपने केवल टीआरपी के लिए बुला रहा है और कुछ नहीं। बाद में कंफर्म है कि 1-2 हफ्ते के बाद इसको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। खुद कह रहा है कि 4000 की टिकट को 26,000 करने का। मेरा सारा वकीलों का, मेरा सारा अकाउंट उड़ने का, 4-4 हजार की टिकट 26,000 की करने का। ये इनका असिस्टेंट का ही काम है। बाकी शो तो अभी चालू हुआ है, एक ही दिन में एक व्यक्ति से 2 बार झगड़े हो चुके 2 लोगों से। आगे देखते क्या होता है। नमस्कार।